अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क्या ईमान वालों तुम सच्ची पक्की तौबा करो, ईमान वालों तुम खालिस तौबा करो, ईमान वालों तुम साफ दिल से तौबा करो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का हबीब है। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला दम्बला, कि जो आदमी तौबा करता है, जो आदमी तौबा करने वाला है, वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पयंबरी است, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पयंबरी است। वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मी शब्द परहेजगार। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पयंबरी است, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मी शब्द परहेजगार। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शाबान की 22 तारीख हो चुकी है। अब अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास अब 8 दिन बाकी है। हो सकता है 29वां चांद हो और ये भी हो सकता है कि 30वां चांद हो। रमजान का महीना आ रहा है, अभी से हमारे लिए हमें तैयारी करनी है। बुजुर्गान दीन 6 महीने पहले तैयारियां करते थे कि रमजान आ रहा है, सारी तैयारियां कर लेते थे और डट कर रमजान में इबादत किया करते थे। सारे काम काज को इधर उधर कर लिया करते थे। हत्ता कि कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे भी गुजरे हैं कि रमजान के महीने में कोई खत नहीं पढ़ते थे, कोई खत नहीं पढ़ते थे, किसी से मुलाकात नहीं, खामोशी से ऐसे दिन गुजारते थे। रमजान का महीना हमारे लिए दुआओं की कबूलियत का महीना है। रमजान का महीना हमारे लिए इबादत का महीना है। रमजान का महीना खैर खाही का महीना है। रमजान का महीना आम दिनों से ज्यादा तिलावत का महीना है। रमजान का महीना हमारी दुआओं की कबूलियत का महीना है, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का महीना है। ये वो महीना है जिसके लिए आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से, बल्कि रजब के महीने से पहले से दुआएं किया करते थे।
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह हमारे शाबान और हमारे रजब के अंदर तू बरकत नाजिल फरमा, हमारी शाबान और हमारी रजब में तू बरकत दे दे और रमजान तक पहुंचा दे। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास इसकी दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे, अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले अपनी कमर को कस लिया करते थे, अपनी लुंगी मुबारक को बांध लिया करते थे मजबूती से। मतलब ये होता था कि रमजान आ रहा है, अब जमकर अल्लाह की इबादत करनी है। और आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया करते थे और रमजान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास एहतिमाम से कुरान सुनाते थे। तो ये रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने के सबसे पहली तैयारी यह है कि हम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपने तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह के सामने रखकर इससे माफी मांगे, अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गए, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला है। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, दावत देता है मुसलमानों को, ऐ मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुसलमानों को बार बार कहता है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा करो। तौबा भी कैसी? तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा करो, खालिस तौबा करो, ऐसी तौबा करो आइंदा कभी गुनाह ना हो। तो अल्लाह ताला ये हमें दावत देता है, तौबा करो। और खुद आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताइब मिन दम्बि कमन ला दम्ब ला, कि जो आदमी तौबा कर लेता है वो ऐसा है गोया उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब के सब गुनहगार हो। क्या फरमाया? सब गुनहगार हो, कोई शौकन नहीं। क्या फरमाया? कोई शौकन नहीं, सब गुनहगार है। लेकिन क्या फरमाया? व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो गुनाहों से तौबा कर लेवे। गुनाह से जो आदमी तौबा कर लेवे, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सबसे बेहतर गुनहगार है। सबसे बेहतर वो आदमी है जो गुनाहों से तौबा कर ले, चाहे वो गुनहगार है, लेकिन बेहतर है कि उसने तौबा कर ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बैठे हुए हैं और आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी तौबा कर लेता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। और इस तरह मिसाल देकर समझाया, बताओ मेरे सहाबा, कोई आदमी सफर कर रहा हो, रेगिस्तान का सफर हो, दूर दराज का सफर हो, एक ऊंट पर अपना सामान लाद कर निकला, जिस पर पानी भी है, जिस पर खाना है, सब कुछ है। चलते चलते दरमियान में वो थक जाता है, किसी दरख्त के नीचे वो सुस्ताने के लिए और आराम करने के लिए बैठता है। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बैठा, उसकी आंख लग गई, उसका जो ऊंट था वो बांधा हुआ नहीं था, वो वहां से निकल गया और कहीं और चला गया। अब इसकी आंख खुलती है, देखता है कि ऊंट मौजूद नहीं, दूर दराज तक कोई इंसान नहीं, दूर दराज तक कोई दरख्त नहीं, ये रेगिस्तानी इलाका है, प्यास लगी है, भूख लगी है, ऊंट खो चुका है। वो कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी वहां जाता है, कभी यहाँ आता है, ये होता रहता है। वो परेशान है, मेरा ऊंट चला गया, मेरा पानी चला गया, मेरा खाना चला गया, हैरान है और प्यास उसको सता रही है, अंदर से भूख उसको आवाज दे रही है कि तुझे मुझे खाना खिलाना है, लेकिन यहाँ ऊंट मौजूद नहीं, खाना मौजूद नहीं। यही हाल है और ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है, थक कर वो बैठता है। अचानक उसको ऊंट दिखाई दे रहा है कि मेरा ऊंट इस तरफ आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबो,
बताओ मुझे कि वो आदमी कितना खुश होगा, कितना राजी होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, आई नबीउल्लाह, बहुत कुछ वो राजी होगा, वो बहुत राजी हो जाएगा। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उससे राजी हो जाता है। ये तो तौबा करने वाले से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। तौबा करने वाला अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन इंसान है। इसी को कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जो आदमी तौबा करता है, तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, पाक रहने वाले से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा करम करने वाला है। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। दावत देता है, इंसानों को दावत देता है कि मुझसे मांगो, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, तुम मांगोगे मैं कबूल करूंगा। हम देख रहे हैं कि अल्लाह से मांगने वाला कभी जाये नहीं होता। अल्लाह कभी न कभी उसकी सुन लेता है, अल्लाह कभी न कभी उसकी सुन लेता है और किसी भी शक्ल में सुन लेता है। लेकिन आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि मायूस हो जाता है, मायूस होकर दुआ छोड़ देता है, मायूस होकर वो एक तरफ बैठ जाता है, हाथ पर हाथ बांध कर और हाथ पर हाथ लगाकर बैठ जाता है, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला कभी कभी कोई चीज, कोई नेमत कोई मांग रहा होता है, वो नेमत के बदले में अल्लाह कोई बहुत बड़ी मुसीबत को टाल देता है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता हमारे पीठ के पीछे अल्लाह ताला कितनी मुसीबत को दूर कर रहा है, कितनी बड़ी बीमारियों को दूर कर रहा है, कितनी बड़ी तकलीफ को दूर कर रहा है, ये हमें मालूम नहीं होता। और हम यूं समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह दुआ जरूर कबूल करता है। खुद अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बकुम उदऊनी, तुम्हारे परवरदिगार कहता है कि तुम मांगो मुझसे, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, नब्बी इबादी, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, तुम अपनी उम्मत को कह दीजिए, मेरे बंदों को कह दीजिए, नब्बी इबादी, मेरे बंदों को कह दीजिए, अनल गफूरुर रहीम, मैं माफ करने वाला, रहम करने वाला हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, माफ करने वाला, रहम करने वाला हूं। मुझसे मांगे, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए। अल्लाह कह रहा है अपने नबी को कि मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, मैं माफ करने वाला हूं, रहम करने वाला हूं। अल्लाह ताला कहता है, कभी आ तो जाओ मेरे दरबार में, मेरे हुजूर में जबीन नियाज झुका दो। कोई है मुझसे माफी मांगने वाला, कोई है मुझको मनाने वाला, कोई है मुझको राजी करने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। नदामत के आंसू तो बहाओ, मेरे दर पर आकर जरा मुझे मनाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर होगी, मेरे राजी होने में देर न होगी। ये अल्लाह, तुम्हारे आने में देर होगी, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, हजरत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी एक पादरी के पास गया, एक राहिब के पास गया और कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उसमें से एक गुनाह यह भी है कि मैंने 99 कत्ल किए हैं। अब मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली है, मैं माफी मांगू, अल्लाह को मना लूं, मेरी माफी हो सकती है। राहिब जरा बेइल्म था, राहिब जाहिल था। उसने कहा कि तेरी कोई इबादत कबूल नहीं, तूने 99 कत्ल किए हैं। 99 कत्ल कोई मामूली बात है, बहुत बड़ा तूने गुनाह किया है। तो उस आदमी ने तेज में आकर उस राहिब को भी कत्ल कर दिया कि 99 थे, अब 100 हो गई। अब वो फिर एक आदमी के पास गया, उसके दिल में तलब थी कि मैं अल्लाह को मना लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह से माफी मांग लूं। वो अल्लाह से माफी मांगने के लिए और तौबा करने के लिए तड़प रहा था।
वो पहुंचा, बेचैन था, वो पहुंचा दूसरे राहिब के पास। उस राहिब ने उसको बताया कि हाँ, तेरी तौबा कबूल हो सकती है, एक जमात फला जंगल में है, तुम जाओ, वहां बैठकर वो लोग तौबा कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हारी भी दुआ तौबा कबूल हो जाएगी। इसे एक बात मालूम हुई कि मिलकर जिक्र करने से, मिलकर तौबा करने से अल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह दुआ को कबूल करता है और तौबा को कबूल करता है। इससे हमें मजमूई दुआ, इज्तिमाई दुआ का इल्म हुआ कि न मालूम हमारे अंदर कौन सा नेक आदमी हो, न मालूम हमारे अंदर कौन सा साले आदमी हो जिसकी बरकत से हमारी दुआ कबूल हो जाए। एक आदमी नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। हम, अब मैं अकेला पढ़ रहा हूं और मैं क्या पढ़ रहा हूं, हम, हालांकि मैं कहना चाहिए मैं तेरी ही इबादत करता हूं, मैं, लेकिन हम हैं। क्यों हम? इसलिए कहते हैं कि ये मस्जिद में जितने हैं, हम सब के सब, ये इबादत करने वाले जितने हैं, ये जितने भी मुसलमान हैं, हम सब तेरी इबादत करते हैं। ये इसलिए हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो गुनहगार हूं, मेरे साथी जितने भी हैं, मेरे पास जितने बैठे हुए हैं, मेरे अतराफ में जितने बैठे हुए हैं, मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, उसमें से कोई ना कोई तो नेक होगा, कोई ना कोई तो साले होगा। इन सब की वजह से और किसी नेक आदमी की वजह से हमारी भी दुआ और हमारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। ये है। तो इसे एक बात मालूम हुआ कि इज्तिमाई तौर पर कहीं इबादत होती है, दुआएं होती है, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। तो उस आदमी ने, उस राहिब ने कहा, जा फला जंगल में चला जा, वहां एक मजमा है, जो लोग बैठकर दुआएं कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वो लोग बैठकर तौबा कर रहे हैं, तो उनमें शामिल हो जा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। वो आदमी क्या हुआ, वो आदमी चलने लगा, चलते चलते रास्ते में उसको बुखार हुआ, उस बुखार ने उसको आ पकड़ा और मौत करीब आ गई और मौत अपने गले तक आ गई। वो नीचे गिरा और मरा। अब देखे, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते भी मौजूद हैं, इसने बहुत गुनाह किए हैं, और जन्नत के फरिश्ते भी मौजूद हैं, बहुत नेकियां की है, अगरचे उसने गुनाह किए हैं, लेकिन आखिर में उसने जो तौबा की है, वो तौबा की वजह से उसके सारे गुनाह माफ हो गए हैं। अब देखो, दोनों लड़ रहे हैं, अब लड़ते लड़ते अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं, एक बंदा है, उसकी मौत हो गई है, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं उसको जहन्नम में ले जाएंगे, गुनहगार है, इसने भी तौबा नहीं की है। और यहाँ जन्नत के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह से कह रहे हैं, ऐ बारी इलाहा, इसने तौबा अगरचे नहीं की है, लेकिन दिल से उसने नदामत की है, दिल से वो पशेमान हुआ है, नादिम हुआ है, इसलिए उसके गुनाह माफ होने चाहिए। तौबा की शक्ल है अल-गर्ज। हजरत आका सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फैसला किया कि तुम जाओ, अगर उसकी बस्ती जिसमें उसने गुनाह किया है वो करीब है, तो जहन्नम के फरिश्ते उसको ले जाए, और वो बस्ती करीब है जहां उसको तौबा करने जाना था, जहां नेक लोग मौजूद है, जिस मजमे में बैठकर उसको तौबा करनी थी, वो जमीन करीब है, तो जन्नत के फरिश्ते उसको ले जाए। वो फरिश्ते नीचे उतरे, आए और वहां आकर जमीन नापने लगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जमीन को कि वो बस्ती जो नेककारों, मोहतरम भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, तौबा के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दी। तौबा करने के फवाइद में से एक ये भी है कि आदमी जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी नसीब फरमाता है। कुरान खुद कहता है, अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ऐ मोमिनो तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी नसीब करेगा। और यह भी है कि आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी तौबा करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। कुरान खुद कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जो आदमी गुनाहों से माफी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गमों को दूर कर देता है। और यह भी इरशाद फरमाया कि कोई मुसीबत में फंस जाता है, अल्लाह उससे निकलने का उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है, और अल्लाह ताला रिज़्क ऐसी जगह से उसको नसीब
फरमाता है, उसको मालूम भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता। खुद कुरान कहता है कि फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि अल्लाह माफ करने वाला है, तुम अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगो। क्या फायदा होगा? आसमान से अल्लाह बाबरकत बारिश बरसाएगा। और ये भी फरमाया अल्लाह उसके माल को खूब बढ़ा देगा, उसकी दौलत को खूब बढ़ा देगा, अल्लाह उसको बरकत वाली रोजी नसीब फरमाएगा, अल्लाह उसकी औलाद में बरकत अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला उसके खेत खलियान को और अल्लाह ताला उसकी आखिरत को भी आबाद फरमा देगा। अल्लाह आखिरत में जन्नत देगा, दुनिया में भी अल्लाह जन्नत दे देगा। इससे एक बात मालूम हुई कि तौबा करने वाले की अल्लाह दुनिया भी आबाद कर देता है, आखिरत भी आबाद कर देता है। अल्लाह तौबा करने वालों को, अल्लाह तौबा करने वाले की दुनिया भी खुशगवार कर देता है, आखिरत भी खुशगवार कर देता है। अल्लाह तौबा करने वाले की दुनिया भी पुरसुकून कर देता है, आखिरत भी पुरसुकून कर देता है। इसलिए हम सबको मिलकर माफी मांगनी है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो सूद का कारोबार करते थे, हर वक्त सूदी लुकमा खाया करते थे। घर में जो माल होता था वो सूद का माल होता था। लोगों को रुपए देते थे और फिर उसके पास से पैसे वसूल करते थे, नहीं देता तो मारा जाता था। और बड़े बहादुर आदमी थे। सूदी कारोबार हो रहा है, एक मर्तबा वो गोश्त लाए, गोश्त को उनकी बीवी को पकाने के लिए दिया, बीवी ने पकाने लगी तो उसमें खून पैदा हो गया, पक कर बाहर आया तो खून ही खून है। उनकी बीवी ने उनको समझाया कि ये कारोबार आप छोड़ दीजिए। उनके दिल पर एक धचका लगा, उनके दिल पर एक धचका लगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, और जब वो जा रहे थे तो बच्चे दूर भाग गए, कहने लगे कि हबीब अजमी से दूर रहो, ये वो आदमी है जो सूद का पैसा खाता है, जो सूद का कारोबार करता है। उसके चलने की वजह से जो गर्दो गुबार उड़ती है, वो गर्दो गुबार उड़कर कभी हम पर ना आ जाए। और हबीब अजमी को ये बहुत दिल दुखा कि देखो बच्चे भी मुझसे भाग रहे हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाकर तौबा की, वापस जब आए तो बच्चे कहने लगे हबीब अजमी से जरा दूर हो जाओ, कहीं हमारी नापाक और हमारी शरारत वाली धूल उस पर न पड़ जाए। उसने तो सच्ची पक्की तौबा कर ली है। घर आकर लोगों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा सबका जो मैं कारोबार करता था, आपको जो रुपए दिए थे सबके 100 रुपए मैंने माफ कर दिए, और तहरीरी शक्ल में लिख दिया कि आपके पास कोई कुछ नहीं मांगेगा, 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, और एक चवन्नी कोई नहीं मांगेगा। करोड़ रुपया लोगों पर सर्व कर दिए और दे दिए, और अल्लाह की इबादत में लग गए। हजरत हसन बसरी की खिदमत में जाते थे, 8 दिन हो गए, बच्चों ने कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं, निकले फिर और एक जगह जाकर इबादत में मशगूल हो गए। रात को जब वापस डरते डरते आए, बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा, कहने लगे, बीवी ने कहा कुछ कमा के लाए, कमाया तो है, बहुत कुछ मैंने तो काम धंधा किया है, बहुत कुछ मैंने काम किया है, लेकिन जो मेरा मालिक था उससे मांगते शर्म आई कि इबादत करके उससे मांगू, इबादत तो नहीं का काम करके उससे मांगू, मुझे शर्म आई, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मुझे ना उम्मीद नहीं करेगा। क्या हुआ, दूसरे दिन निकले तो जब रात को वापस आए तो घर में खुशी है और घर में खाना पक रहा है। पूछा कहां से आया, कहा आपका मालिक आया था और कह गया है कि ये आटा है, आटे की बोरी दे गया और एक बकरी दे गया है ज़बह करके, और कहा पका कर खाओ, और कहा कि हबीब आए तो कहना और तुम अपने मालिक का काम करो, अल्लाह तुम्हें और देगा। और फिर क्या हुआ, यही हबीब अजमी एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, हसन बसरी आ गए, क्योंकि वो अजमी थे, बराबर पढ़ नहीं सकते थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ होकर अपनी नमाज पढ़ ली, हसन बसरी ने एक तरफ होकर नमाज पढ़ ली, और फिर मुलाकात हुई और चले गए। हजरत हसन बसरी सोए थे कि अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह से पूछने लगे मैं तुमको कैसे राजी कर सकता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हसन तू हबीब अजमी के घर गया था, वो नमाज पढ़ रहे थे, तू भी उसके पीछे नमाज पढ़ लेता तो मेरी रजा को पा लेता, मेरी रजा को पा लेता। उसकी एक नमाज तेरी पूरी जिंदगी की नमाज से अफजल थी। तूने उसके जाहिर को देखा लेकिन उसकी नीयत और उसके बातिन को नहीं देखा। इतने ऊंचे दरवाजे पर पहुंचे। कभी वो सूद का कारोबार करते थे और कभी ऐसी तौबा की कि हजरत हसन बसरी जैसे वली को कहा जा रहा है उसके पीछे नमाज पढ़ते तो तेरी पूरी जिंदगी की नमाजों से बेहतर होगी। ये है। तो हम सबको रमजान आ रहा है, रमजान के आने से पहले रमजान की तैयारियों में सबसे पहली बात यह है कि हम तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह को मनाएं। कब तक हम गुनाह करेंगे, कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे?
कब तक ऐसे परवरदिगार को, इतना मेहरबान परवरदिगार, इतना रहम करने वाला परवरदिगार, जो हमें किस्म किस्म की नेमतें खिलाता है, जो हमें किस्म किस्म की बीमारियों से, तकलीफों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, इससे हम माफ़ी न मांगे और इससे वफादारी न करें तो फिर हमसे बड़ा बदबख्त और कौन हो सकता है। इसलिए भाइयों से गुजारिश है, मैं सबसे पहले अल्लाह से तौबा करता हूँ मेरे गुनाहों की। आप सबसे कहता हूँ, ये जामा मस्जिद से निकलने से पहले पहले अल्लाह से तौबा करके निकले, माफ़ी मांग कर निकले। अल्लाह ताला हमारी तौबाओं को, अल्लाह ताला तौबाओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और रमज़ान के आने से पहले पहले रमज़ान की पूरी पूरी तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।